हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 आपको समझाने वाला हूं। उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले बेटा आपको दिया गया है यहां पे कि प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए गए हैं, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यूज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको यहां पे जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए तो बता रहा हूं, 10th क्लास में जो अपन लोगों ने 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी वो अपन लोगों को याद होनी चाहिए। सेकंड थिंग, फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी अपन को प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस होती हैं उसमें प्रिंसिपल वैल्यू रेंजेस अपन को पता होना चाहिए। साइन इनवर्स की क्या होती है, कॉज इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स की इनकी रेंज क्या होती है। पहले लिख लेते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले अपन लोग इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंजेस लिख लेते हैं बेटा। तो प्रिंसिपल वैल्यू रेंजेस, तो बेटा साइन इनवर्स की क्या होती है? साइन इनवर्स की होती है मतलब साइन इनवर्स एक्स जो बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2। कॉज इनवर्स एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 to π। क्लोज इंटरवल का मतलब ये दोनों वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी। क्लियर है? फिर tan इनवर्स जो आता है, tan इनवर्स x जो है बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। तो यहां पे इन दोनों को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इनके बीच की वैल्यूज को कंसीडर किया जाएगा। cot इनवर्स x जो होता है वो क्या होता है आपका ओपन इंटरवल 0 to π। सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स होता है बेटा आपका सेम टू सेम कहानी रहेगी, 0 to π में से आप जो है π/2 को हटा देंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स जो रहता है वो क्या रहता है? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में, और आप इसमें 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज रेंजेस यदि आपको याद हैं और 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। देखिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन में इनमें से एक क्वेश्चन जो है आने वाला है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 है जिनमें प्रिंसिपल वैल्यूज आपको निकालनी है। अभी और लिखूंगा मैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन निश्चित आता ही है और आएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन लोग। क्या है? साइन इनवर्स, क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले बेटा क्या ध्यान रखना है कि माइनस की है माइनस। साइन के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? साइन 30। और 30 क्या बोलते हैं बोलो? π/6। क्या बोलते हैं? π/6। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी साइन π/6 की। अब ये माइनस का साइन हटाना है। क्लियर है? तो माइनस का साइन हटाएंगे यहां पे, तो साइन इनवर्स कैसे हटाएंगे? ऐसे हटाना है कि आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आनी चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आपने? आपने पढ़ा है कि साइन -θ इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन -π/6। क्यों? क्योंकि माइनस साइन थीटा आपके पास है तो आपने साइन -θ लिख दिया। तो साइन -sin π/6 आपके पास है, साइन -π/6 लिख दिया। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन x को अपन लोग x लिख सकते हैं कब? जब x आपका बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा? क्या हम बिलोंग करें? -π/2 से π/2 के बीच में। तो
ऐसा है इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा यहाँ पे माइनस पाई बाई सिक्स से बिलोंग करेगा, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई सिक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरीके से मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2। सबसे पहले कॉस इनवर्स, कॉस के केस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की। किसकी होती है, कॉस 30। तो 30 को क्या लिखते हैं, पाई/6। तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई/6। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स को आप एक्स कब लिख सकते हैं, व्हेन एक्स बिलोंग करे आपका कहां से, 0 to पाई के बीच में। तो पाई/6 देखिए आपका बिलोंग करता है 0 to पाई के बीच में, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, पाई/6। तो ये आपका आंसर। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और ये कॉन्सेप्ट जरूर नोट करना हो, जो बगल में मैं कॉन्सेप्ट लिखते जा रहा हूं ये तो माइंड में फिट करना ही है। क्लियर है। चलिए हो गया। आप वीडियो को रोक करके नोट करिए। चलिए चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कॉसेक इनवर्स 2। तो सबसे पहले कॉसेक के केस में 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की। किसकी होती है, कॉसेक 30। तो यहां पे क्या आएगा, कॉसेक 30 को लेंगे पाई/6। क्लियर है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स को हम एक्स कब लिख पाएंगे, जब एक्स आपका बिलोंग करता है किसमें, लिखा हुआ है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, और जहां पे 0 ना हो। तो देखिए पाई/6 इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, पाई/6। ये आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, tan इनवर्स -√3। क्या है, tan इनवर्स माइनस का √3। तो सबसे पहले अपन लोगों को tan इनवर्स या tan इनवर्स माइनस लिखना। √3 tan के केस में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री, मतलब tan पाई/3। अब आपको ध्यान रखना है कि -tan थीटा आपका आ रहा है, और tan कहां से होना चाहिए, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, जो आपका एंगल होना चाहिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए -tan थीटा को हम लिख सकते हैं tan -थीटा। क्लियर है। तो यहां पे tan इनवर्स हम लिखेंगे tan -tan पाई/3 को लिखेंगे tan -पाई/3। अब यहां पे कॉन्सेप्ट tan इनवर्स tan x को हम x तभी लिख पाते हैं जब x आपका बिलोंग करता है when x belongs in ओपन इंटरवल -पाई/2 to पाई/2 लिखा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए -पाई/3 -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आएगा, -60 -90 से 90 के बीच में आएगा। तो अपन लोग इसको डायरेक्ट लिख देंगे -पाई/3। ये आपका आंसर। क्लियर है। वीडियो को रोक करके जल्दी इनको दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए आप। क्लियर। आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको माइंड में फीड ही करना पड़ेगा प्रिंसिपल रेंजेस से, और मैं यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो उसको लिखते चले जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, कॉज इनवर्स -1/2। सबसे पहले आपको ये देखना है कॉज के केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो होती है cos 60 यानी cos π/3। अब cos माइनस cos लिखा हुआ है, क्लियर है, तो माइनस हटाना है और cos क्या होता है, तो एंगल होता है वो 0 to π के बीच में होना चाहिए, मतलब सेकंड पॉइंट पे हम लोग जा सकते हैं। तो माइनस cos थीटा को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, cos π - थीटा। क्लियर है, ये 11th क्लास में अपन लोगों को पढ़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स cos, इसको करेंगे π - थीटा, थीटा मतलब π/3। तो जैसे ही हमने इसको लिखा तो ये क्या आ गया, cos π में से π/3 माइनस करेंगे 3π - 2, मतलब कि 180 - 60 120, 120 मतलब 2π/3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2π/3 आएगा। आप एलसीएम लेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। अब cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट करना, तो cos इनवर्स से cos x तभी कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब x तभी आएगा जब x आपका बिलोंग करे 0 to π के बीच में, मतलब 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो 2π/3 क्या है, 120, 120 0 to 80 के बीच में आता है, 180 के बीच में आता है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट क्या आएगा आंसर, 2π/3 आपका बेटा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, tan इनवर्स -1। तो सबसे पहली कहानी, tan के केस में tan इनवर्स को लिखेंगे माइनस, tan के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45, मतलब क्या लिखेंगे, tan π/4। अब tan में माइनस थीटा है, माइनस tan थीटा है, तो क्या लिखेंगे, tan माइनस थीटा। तो आप समझदार तो हैं, तो यहां पे क्या जाएगा, tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा, -π/4। ओके, अब ये tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट तब हो जाएगा जब x की वैल्यू करेगा -90 से 90 बीच, तो -45 जो है π/4 45, तो 45 -90 से 90 बीच में बिलोंग करेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -π/4 आपका आंसर। वीडियो को जल्दी से रोक करके नोट कीजिए, फिर मैं और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्लियर है, चलिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लियर, एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, वो सॉरी 7th क्वेश्चन नंबर दिया गया है, sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 9th, cos इनवर्स -1/√2। क्वेश्चन नंबर 10th, cosec इनवर्स -√2। क्लियर है, हाँ बेटा, चलिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने वाला हूं, क्या है, sec इनवर्स 2/√3। तो sec के केस में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो cos का उल्टा होता है, √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की। तो sec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। मतलब इसको लिखूंगा मैं sec इनवर्स, sec 30 का मतलब π/6,
अब यहां पे आपको पता होना चाहिए सेक इनवर्स सेक एक्स को मैं एक्स तभी लिख सकता हूं जब एक्स आपका बिलोंग करे कहां पे, क्या है सेक की कंडीशन, 0 to पाई और π/2 ना हो। तो 30 जो है 0 to 180 के बीच में आएगा। तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगी, π/6। ये बेटा आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कॉट इनवर्स √3। तो कॉट के केस में √3 किसकी वैल्यू होती है, कॉट के केस में वैल्यू √3 होती है किसकी, कॉट 30 की। तो 30 का मतलब π/6। और यहां पे कॉट इनवर्स कॉट एक्स को मैं एक्स तभी लिख सकता हूं जब आपका एक्स बिलोंग करता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स, कॉट का केस क्या है, ओपन इंटरवल 0 to पाई, मतलब 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। 30 0 से 180 के बीच में आता है, π/6 बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, π/6। क्वेश्चन नंबर 9, कॉज इनवर्स -1/√2। तो कॉज इनवर्स -1/√2 के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कॉज इनवर्स माइनस के लिए -1/√2 कॉज के केस में किसकी वैल्यू होती है, तो वो होती है cos 45। cos 45 मतलब cos π/4। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब भी माइनस cos थीटा मिलता है आपको यहां पे, तो आपको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। क्या करेंगे आप, cos π-3 ले सकते हैं, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, cos इनवर्स cos π-4 थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे, पाई में से π/4 आपका माइनस होगा, तो कैसे करेंगे, π/1 π/4 एलसीएम 4 आएगा, 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पे माइनस पाई हो जाएगा, तो 3π/4। तो देखिए बेटा यहां पे लिखता हूं मैं cos इनवर्स cos 3π/4। ओके, तो cos इनवर्स से cos कब कैंसिल आउट होगा, जब 3π/4 बिलोंग काय में करेगा 0 से पाई के बीच में। 3π/4 मतलब कितना होता है, 135 डिग्री, और 135 0 से 180 के बीच में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3π/4। ये आपका आंसर बेटा। वीडियो को रोक करके नोट कीजिए, और ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, जल्दी से आप जो है वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ आपका इस टाइप का। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्या दे रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2। तो बेटा कॉसेक के केस में माइनस लिखा हुआ, चलो लिख लेते हैं। √2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो कॉसेक उसका उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 45। तो कॉसेक 45 मतलब π/4। अभी आपको बताया था माइनस कॉसेक थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा। क्लियर है, कॉसेक की कहानी क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, तो कहां जाएंगे, माइनस थीटा की तरफ जाएंगे। क्लियर है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, कॉसेक माइनस, इसको क्या लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स कॉसेक -π/4। अब ये इससे कैंसिल आउट तभी होगा जब ये बिलोंग करेगा इसके बीच में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो -π/4 -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/4। ये आंसर। तो 100 की सीधी बात ये आपको समझ में आ रही होगी, जब भी कभी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से यहां पे वैल्यू पुट की, आपको यदि माइनस के साइन थीटा मिल रहा है इस चैप्टर में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रिंसिपल वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है,
तो आप उसको लिखेंगे साइन माइनस थीटा। क्लियर? आपको माइनस कॉस थीटा मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। ओके, आपको माइनस के टेन थीटा मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे उसको टेन माइनस थीटा। आपको माइनस कॉट थीटा मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे कॉट पाई माइनस थीटा। ओके, आपको सेक माइनस सेक थीटा मिल रहा है तो आप उसको क्या लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा। आपको माइनस कॉसेक थीटा मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा। इतना लिखने के बाद जो आपका थीटा आएगा, जो आपका यहां एंगल बचेगा, वो इसमें बिलोंग करेगा। क्या करेगा? इसमें बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो यही आपका बेटा आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको माइंड में फीड कर लेनी है इस चैप्टर के लिए। ये आपका समझ लीजिए रामबाण है, ठीक है ना, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरीके काम करेगा अगर आपने ये माइंड में फीड कर लिया। जब भी आपको माइनस साइन थीटा मिल जाए, साइन माइनस थीटा जैसे मिला ना यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा, तो आपने कॉसेक माइनस थीटा लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन में भी जो 10 क्वेश्चन करवाए हुए हैं उनमें मिल जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे ही आपने चेंज किया तो माइनस कॉस थीटा मिलेगा, यहाँ पे चेंज किया तो कॉस थीटा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो वीडियो को रोक करके और नोट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट जरूर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11, 12, 13, 14। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। तो 11th क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है बेटा? tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। इसको बेटा सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने अभी यार आपको कि 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी 0 से 90 डिग्री तक की, वो याद होनी चाहिए आपको। तो 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45, यानी कि 45 बोले तो π/4। अगर किसी को पता नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4 और 60 डिग्री मतलब π/3। याद होना चाहिए। क्लियर है? तो tan 45 tan π/4 हो गया। यहां पे cos इनवर्स माइनस की जगह माइनस लिख देंगे। cos से कैसे इनवर्ट किसकी वैल्यू होती है? cos 60 मतलब cos π/3। यहां पे अपन लोग sin इनवर्स माइनस sin 30 की वैल्यू होती है, 30 करेंगे π/6। अभी आपको मैंने बताया था कि यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि π/4 जो है बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। 45 जो है -90 के 90 के बीच में बिलोंग करेगा। 90 को क्या लिखते हैं अपन लोग? π/2। क्लियर है? तो यहां पे तो डायरेक्ट आपका π/4 आंसर आ जाएगा। यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनस कॉस थीटा, सेकंड चैप्टर आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में माइनस कॉस थीटा यदि आपको मिल रहा है तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको माइनस कॉस थीटा को लिखना पड़ेगा कॉस पाई माइनस थीटा। क्या लिखना पड़ेगा? कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहां पे आप कहेंगे कॉस पाई माइनस थीटा बोले तो π/3। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर आपको माइनस साइन थीटा मिल रहा है तो आप क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा के प्लेस पे साइन माइनस थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? साइन -π/6। ओके, तो π/4 प्लस cos इनवर्स, गेट बंद कर जाना, cos इनवर्स, यहां इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो 3π - π क्या हो जाएगा? 2π। तो cos 2π/3। यहां पे साइन इनवर्स, इसको जो करते हो साइन -π/6। अब देखिए ये जो एंगल है 2π/3,
0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा? 120 होता है, 2π/3 मतलब 120 डिग्री मतलब क्या होता है 2π/3, तो ये इसमें बिलोंग करेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/4 यहाँ पे cos इनवर्स cos कैंसिल आउट, 2π/3 बचा। क्लियर है? अब -π/6 -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा, माइनस का 30 -90 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस के π/6। ओके, तो यहां पे बेटा एलसीएम लेंगे, 4, 3 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 या 12, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3π, 3 4 या 12 तो 4 या 8π और 6 2 या 12 तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस के 2π, तो 3π और 8π 11π 9π/12, यहाँ पे क्या आएगा 9π/12, 3 से काट देंगे 3 3 या 3 4 या, तो आपका आंसर आएगा 3π/4, 3π/4 बेटा आपका आंसर रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक स्तर से, तो आपको ये आनी चाहिए। क्लियर है? तभी इस चैप्टर में आप फुल मार्क्स ला पाएंगे। क्लियर है? तो आप जो है इसको सीखिए, छोटी छोटी चीजें वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहली कहानी क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करनी है कॉज इनवर्स, गेट बंद करो, कॉज इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ओके, तो देखिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे कॉज इनवर्स, कॉज की केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉज 60 यानी कि कॉज π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स, साइन की केस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 यानी कि साइन π/6। क्लियर है? अब देखिए π/3 मतलब 60 डिग्री 0 से 180 के बीच में बिलोंग करेगा, 0 पाई के बीच में बिलोंग करेगा, और π/6 भी आपका -90 से 90 के बीच में बिलोंग करेगा, यानी -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉज इनवर्स कॉज कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा π/3 2 इंटू यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा π/6, तो π/3 2 1 या 2 2 2 जा 2 3 जा 6, तो π/3 क्या हो जाएगा 2π/3। तो बेटा ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून, गेट बंद कर देना। नोट कर लिया बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोल रहा है, लिख देता हूं मैं यहां पे, इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y देन ऑप्शन नंबर ए y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू पाई। ऑप्शन नंबर बी y इज greater than or equal to π/2 and less than or equal to π/2, sorry y is greater than or equal to -π/2 and less than or equal to π/2। सी वाला ऑप्शन जो है y is greater than 0 and less than pi, and डी ऑप्शन है y is greater than -π/2 and less than π/2।
तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स बाई के इक्वल है, मतलब बाई की वैल्यू बिलोंग करेगी -π/2 से π/2 के बीच में और क्लोज इंटरवल। क्या है? क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो यहां पे y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, वो भी कैसा है? क्लोज इंटरवल है बेटा। और क्लोज इंटरवल का मतलब ही क्या होता है? जैसे x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए बी, तो इसका मतलब क्या होता है? x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। तो y क्या होगा? -π/2 से इक्वल, -π/2 इक्वल और बड़ा होगा, और -π/2 से छोटा और इक्वल होगा। मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 एंड लेस देन और इक्वल टू +π/2। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है आपका पाई, ऑप्शन नंबर बी -π/3, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी 2π/3। गेट बंद करो बेटा अच्छे से। एक मिनट बेटा। हाँ बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो फिर से वही कहानी आ गई, आपको समझा रहा हूं मैं। तो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। सबसे पहले tan के केस में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3 माइनस sec इनवर्स, sec माइनस के माइनस लिखेंगे, sec के केस में 2 किसकी वैल्यू होती है? sec 60, तो sec π/3। ओके, तो यहां पे tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? π/3 बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में, तो यहां क्या लिख देंगे? π/3 माइनस sec इनवर्स, माइनस sec थीटा जब आता है तो मैंने क्या बोला था? सेकंड चैप्टर इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए -sec थीटा को हम लिखते हैं sec π - थीटा। तो यहां क्या लिखेंगे? sec π - थीटा मतलब π/3। क्लियर? तो यहां पे π/3 माइनस sec इनवर्स, तो यहां पे sec, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? sec 2π/3, 3π - π इक्वल टू 2π/3। अब sec इनवर्स sec कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 2π/3 मतलब 2π/3 0 से π के बीच बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहां पे π/3 माइनस, या sec इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 2π/3। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? -π/3। ये बेटा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। क्लियर? वीडियो को रोक करके नोट कीजिए। थैंक यू।